अब आपको कैसे रहना है, जैसे रहना है, सुख में या दुख में, वो आप बोते चलिए। जो बोते चलेंगे वो आगे काटते चलेंगे। हमने जो पहले किया था आज मिल रहा है, जो आज करेंगे वो आगे के लिए है। और समर्पण कर देंगे भगवान में तो जन्म मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप भागवत जी की रचना कीजिए। अब क्या हुआ, महाभारत से वेद व्यास जी ने भागवत जी की शुरुआत की। महाभारत, कौन सा भारत, कौन सा भारत? महाभारत। महाभारत की कथा बहुत कुछ सिखाती है, प्रेरणा देती है। महाभारत में लिखा है कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने सोते हुए बालकों की हत्या कर दी। जब ये बात द्रौपदी को पता चली तो द्रौपदी माता शिशूनाम निधनम, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना। माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन, अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए मार दिया, गर्दन काट ली। अच्छा, किसके कहने से काटी? दुर्योधन। दुर्योधन मर रहा है, पर मरते मरते भी उसकी इच्छा क्या है कि मैं जीत जाऊं। दुर्योधन ने जीतने के लिए अपने 99 भाइयों को मरवा दिया। किसके लिए? कर्ण जैसे मित्र को मरवा दिया, पितामह भीष्म को मरवा दिया, गुरु द्रोणाचार्य को मरवा दिया, सर्वनाश करा लिया दुर्योधन ने। किसके चक्कर में? जीतने के चक्कर में। और कौन सी लड़ाई लड़ रहा था दुर्योधन? बताओ, दुर्योधन धर्म की लड़ाई लड़ रहा था कि अधर्म की? और वो अधर्म को जिताना चाहता था। वो किसकी जीत कराना चाहता था? अधर्म की। अधर्म की जीत तो करा ना पाया, अपने वंश को ही समाप्त करा लिया। अधर्म के संग खड़े हो जाओगे तो सर्वनाश होगा। इसलिए कभी भी अधर्म के साथ मत खड़े होइए। धर्म किस तरफ है ये देखिए, धर्म किस तरह की बात करता है ये समझिए। धर्म पांडवों के पक्ष में है। अच्छा ये बताओ, दुर्योधन का सर्वनाश हो गया, इसका जिम्मेदार कौन है? कोई रोने वाला नहीं बचा। धृतराष्ट्र को भीम भैया रोटी कैसे देते हैं? ऐसे, ए बुढ़ा ये रोटी खा, ऐसे एक रोटी इस कोने में फेंकते हैं, ए बुढ़ा ये रोटी, और दूसरी रोटी इस कोने में। और धृतराष्ट्र तो अंधे थे, अंधे रोटी ढूंढते हैं, ये अच्छा ये रोटी मिल गई, वो चटनी कहाँ है भीम, ये रखी चटनी। वो आते फिर ऐसे चटनी ढूंढते, अचार ढूंढते, अचार रोटी खाते। अच्छा बताओ, भीम भैया धृतराष्ट्र के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कुत्ते के साथ व्यवहार किया जाता है। अच्छा ये बताओ, ये भीम भैया का व्यवहार धृतराष्ट्र के लिए सही है कि गलत है? जोर से, जोर से, हा? जोर से। मैया, भीम भैया का व्यवहार धृतराष्ट्र के लिए सही है कि गलत? कितने लोगों को लगता है कि भीम भैया का व्यवहार गलत है? जिनको गलत लगता है वो हाथ उठाओ। धृतराष्ट्र के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। किस को लगता कि सही है? तो कुछ लोग किसी में हाथ नहीं उठा रहे हैं। तीसरा ऑप्शन भी दूं क्या? सुनो अच्छा ये बताओ, ये पूरे महाभारत की जड़ कौन है? बोलो, कौन? कौन? आप क्या बोल रहे हैं? द्रौपदी। द्रौपदी के कारण महाभारत हुआ, ऐसा आप बोल रहे हैं? द्रौपदी मिलेंगी आपको तो पूछेंगी कि आपने हमें बोला कि हमारे कारण क्या गलती थी द्रौपदी की, बताओ।
तो अंधे का अंधा होता है। यदि आप ये किसी को कह दो तो क्या भरी सभा में उसके कपड़े उतारना सही है? फिर कहां ऐसा आपने पढ़ा के लिखा है? द्रौपदी ने ऐसा कहा ही नहीं। महाभारत पढ़ी आपने? तो फिर क्यों बोल रहे हो? द्रौपदी ने ये शब्द कहे ही नहीं थे कि अंधे कंधे होते हैं। ये आप लोगों ने केवल सुना है और सुन के द्रौपदी को आरोप लगाते रहते हैं। द्वापर युग में ये घटना हुई थी। आज कलयुग में भी आप लोगों से पूछो कि महाभारत किसके कारण हुआ, तो 85% लोग कहेंगे द्रौपदी के कारण, जबकि द्रौपदी ने ऐसा बोला ही नहीं था। मतलब झूठा आरोप लोगों ने पूरे महाभारत में कहीं ये बात नहीं लिखी कि द्रौपदी ने कहीं ऐसा बोला हो कि अंधों के अंधे होते हैं। बोला ही नहीं। ये टीवी सीरियलों में आप लोगों ने देखा है और टीवी वाले कुछ भी दिखाते हैं। आपको लगता सही है? सोचिए, आज भी लोग गलत द्रौपदी को ही ठहराते हैं। द्रौपदी के भरी सभा में कपड़े किसने उतारे? दुशासन ने। आपको दुशासन की गलती नहीं दिख रही है जो भरी सभा में एक नारी को निर्वस्त्र किए जा रहा है? द्रौपदी का बोला हुआ याद है, पर दुशासन का किया हुआ किसी को याद नहीं है। अब बताओ, बोलना ज्यादा बड़ी बात है कि भरी सभा में कपड़े उतारना ये ज्यादा बड़ा गुनाह था? चलो द्रौपदी ने थोड़ी देर के लिए मान लो कि बोला, तो यही तो बोला अंधों के अंधे होते हैं। तो अंधों के अंधे होते हैं, एक तराजू के पलड़े में आपने शब्दों को रख दीजिए और दूसरे पलड़े पर दुशासन के द्वारा द्रौपदी के कपड़े उतारने का पाप रख दीजिए, कर्म रख दीजिए। दुर्योधन बोल रहा है कि द्रौपदी के कपड़े उतार के मेरी गोद में लाके बिठा दो, तो दुर्योधन का ये शब्द रखिए। बताओ, द्रौपदी के शब्द भारी दिखेंगे कि दुर्योधन और दुशासन का कर्म भारी है? किसका पलड़ा भारी है भैया बताओ? फिर भी आप द्रौपदी को गलत ठहरा रहे हैं। क्यों? आप लोग विचार नहीं करते। आप लोग गलत को गलत नहीं कहते, सही को गलत कहते हैं। आज भी यही है, आज भी यही है कि ये दास अनिरुद्धाचार्य समाज के सुधार में मैंने कोई बात कही कि लिव इन में रहना गलत है, तो लोगों ने मुझे ही गलत कहा, क्योंकि ये वही चले आ रहे हैं ना कि द्रौपदी की गलती ही दिखती है इनको, दुर्योधन की गलती। जो बात आपके हित में है वो भी आपको खराब लग रही है। क्यों? बात सही है। इसलिए इस कलयुग में आप झूठ जितना बोल सकते हैं बोलिए, पर सच बोलने के पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि झूठ का मुंह कोई नहीं बंद करता, सच का मुंह सब बंद करना चाहते हैं। लिव इन खुलेआम चल रहा है। लिव इन मतलब आज इस स्त्री के संग, आज उस पुरुष के संग अदला बदली करते रहते हैं। जब तक मन हुआ इस महिला के संग रह लिया, इस लड़की के संग रह लिया, इस लड़के के संग रह लिया, मन भर गया तो फिर बदल लिया। ऐसे बदलाव तो हमारे यहां सदियों से कुत्ता बिल्लियों में पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते? अब बताइए, समाज मनुष्य से आपको देवता बनना चाहिए। स्त्री अपने पातिव्रत धर्म से इतनी पूज्य बन जाती है कि वो नारी समाज में पूजती है, अनुसुईया बनकर, सीता बनकर, दुर्गा बनकर। पर वह नारी यदि गलत आचरण करने लग जाएगी तो क्या समाज उसे पूजेगा? बोलो। आपको पता लग जाए कि ये महिला 4 लड़कों के संग रह चुकी है, ये स्त्री, तो क्या आप उसे अपनी बहू बनाओगे? आपको पता चल जाए कि ये लड़का 4 स्त्रियों के संग रह चुका है लिव इन में, तो क्या ऐसे लड़के को आप अपनी बेटी के लिए दामाद बनाओगे, चुनोगे? बोलो। यही तो हमने कहा। तो लोग विरोध हमारा ही कर रहे हैं। ये गलत परंपरा जो चल पड़ी है, इस गलत परंपरा का विरोध कोई नहीं कर रहा, अभी भी नहीं कर रहा। विरोध किसका करेंगे? अनिरुद्धाचार्य का, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य सही कह रहा है। बोलो हाँ, सही कहो तो विरोध है, वरना गलत करने वालों का कहां कोई विरोध कर रहा है। आजकल तो लोग गलत कर रहे हैं, इसको छोड़ के उसके संग, उसको छोड़ के उसके संग, और उसको वो ठीक बता रहे हैं। बोले माई लाइफ माई चॉइस, मैं कुछ भी करूं, आप कौन होते हैं? तो भाई तुम करो ना, 4 जगह मुंह मारो। हम थोड़ी बोल रहे हैं, वो तो जो हमारे पास आते हैं सुनने, उनको समझाते हैं कि दुनिया मुंह मारती रहे, तुम सही चलना। तुम्हें मुंह ही मारना है तो मारो, तुम्हें थोड़ी पकड़ने कोई आएगा। क्यों? सही है कि गलत है?
भाई हमारे पास जो आएगा हम उसे तो समझाएंगे सही। अब तुमने कसम ही खा रखी है कि भाई हमें मुंह मारना है, तो तुम्हारा मुंह पकड़ने भी नहीं आएंगे ना हम, है ना। मुंह मारने वालों को ही बुरा लग रहा है, सही है कि नहीं? हाँ, इसलिए जीवन में पवित्र आचरण हो। द्रौपदी की गलती नहीं थी साहब महाभारत में। सोचिए, ये बात आप आज समझ पाए कि गलती द्रौपदी की नहीं थी, गलती दुशासन और दुर्योधन और धृतराष्ट्र की थी। गलत धृतराष्ट्र थे जो भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतरने दे रहे थे। रोका क्यों नहीं? आप राजा थे, और जब आप राजा थे तो आपको विरोध करना था, आपने नहीं रोका। और जब आपने नहीं रोका तो फिर आपको कुत्तों की तरह रोटी दे रहे हैं भीम भैया, तो तुम इसी लायक हो। तुमने समय रहते कौन से अच्छे काम किए? लाक्षागृह में बंद करके कौरवों को जिंदा जलाने का षड्यंत्र इन्हीं धृतराष्ट्र और इनका बेटा दुर्योधन ने तो रचा था। अब तुम्हें सम्मान की रोटी देंगे क्या? जिन पांडवों को तुम जिंदा जलाना चाहते थे, आज वो भीम कम से कम कुत्तों की तरह ही सही तुम्हें रोटी दे रहा है, तुम इस रोटी के योग्य भी नहीं हो। बोलो हाँ या ना? इसलिए मेरी मां, आप लोग इन बातों को समझिए कि द्रौपदी की गलती नहीं थी, फिर भी समाज गलत किसे कहता? महाभारत का जिम्मेदार किसे मानता है? द्रौपदी को, जबकि जिम्मेदार कौन था? दुर्योधन। उसी तरह आज भी समाज में, भारत में पश्चिमी सभ्यता घुसी आ रही है। लिव इन जैसा गंदा कुत्ता बिल्ली का कल्चर घुसा आ रहा है, और उसमें भी लोग गाली अनिरुद्धाचार्य को दे रहे हैं, गलत हमें कह रहे हैं, जबकि गलत वो लोग हैं जो इसका समर्थन करते हैं। जो गलत है उन्हें कोई गलत नहीं बोल रहा, जो गलत को रोकने का प्रयास कर रहा है कि ना आवे ये कल्चर हमारे भारत में, उसका विरोध किए जा रहे हैं। द्रौपदी की कहीं गलती नहीं थी, पर भी लोग द्रौपदी को गलत बोल रहे हैं। ऐसे ही है कि कई बार गलतियां ना होने पर भी लोग आपको गलत कहते हैं, क्योंकि आप सच को समझते ही नहीं है। झूठ इतना बोलते हैं लोग, इतना झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ कि आपको सच सुनने की आदत समाप्त हो गई। अब आपको सच सुनाई भी पड़ जाए तो आप स्वीकार नहीं करते, क्योंकि चारों ओर से झूठ झूठ गूंज रहा है। गलत को आप सच मान बैठे हैं, और कोई सच कहे तो आपको वही गलत लगता है, ये सच क्यों बोल रहा है? क्योंकि आदत झूठ सुनने की है। एक सज्जन बोले कि कोई लड़की कोई लड़का कुछ भी पहने कुछ भी करे, आप कौन होते हैं? हमने कहा देखो भाई साहब, हम कुत्तों को तो कहते ही नहीं कि तुम कपड़े पहना करो। आज तक हमने किसी कुत्ते से नहीं कहा कि भाई तू चड्डी पहन ले, किसी कुत्ते से नहीं कहा, क्योंकि बेचारा कुत्ता पहन नहीं सकता चाह के भी। आप इंसान हो, आप कुत्ता नहीं हो। इसलिए नंगे घूमना, छोटे छोटे बच्चे नंगे घूम रहे हैं उसका तो कोई दोष नहीं, बच्चे हैं, पर जवानी में और एक उम्र के बाद आप समाज में ऐसे नग्न घूमे तो भाई फिर आपको कुत्ता बनना है क्या? हम तो कुत्ते को बोल ही नहीं रहे कि तुम कपड़े पहनो। यदि तुम ये कह दो कि जी कुत्ते हैं तो फिर हम भी तुम्हें भी नहीं बोलेंगे कि चलो तुम कपड़े पहनो, क्योंकि कुत्तों को नहीं बोला जाता। आप इंसान हैं और आप गलत जा रहे हैं तो आपको टोका जाएगा। बोलो हाँ। आप कहते हैं माई लाइफ माई चॉइस, नहीं, भारत में रहना है तो भारत की संस्कृति के हिसाब से चलना पड़ेगा। यहां माई लाइफ माई चॉइस नहीं चलेगी। आपको निर्वस्त्र रहना है तो कमरे में दरवाजा कुंडी लगाइए, घर के अंदर नाचिए, पर समाज में चलेंगे तो मर्यादा में चलना पड़ेगा, हाँ या ना? आपको नंगे घूमना है तो घर के अंदर रहिए, समाज में निकलिए तो मर्यादा में निकलिए, यही धर्म है। क्या कहते हैं आप लोग, सही है कि गलत है? समाज में रहने वाले को समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। इसलिए मर्यादाएं सबके लिए, पुरुष के लिए भी है और स्त्री के लिए भी। कोई भी मर्यादा का उल्लंघन ना करे, यदि आप करेंगे तो अच्छा नहीं कहा जाएगा आपको। अच्छा सच बताओ, जो समाज में कम कपड़े पहन के घूमते हैं, समाज उन्हें अच्छा समझता है कि बुरा है?
फिर इसलिए आज मैं पद्म पुराण पढ़ रहा था। आज आप कहोगे तो मैं लिखा हुआ बताऊंगा। पद्म पुराण में लिखा था स्पष्ट कि जब बच्चे गलत रास्ते पर जाएं तो माता को, पिता को और गुरु को, इन 3 लोगों के बारे में लिखा था कि वो कड़े शब्दों में, ये लिखा था कड़े शब्दों में, कठोर शब्दों में उन बच्चों को डांटें और डांट फटकार के उन्हें गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाएं। लिखा है, जो लिखा है हम लोग वही कहते हैं। कड़े शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है इसलिए करते हैं, मीठे शब्दों से परिवर्तन नहीं होता। हाँ या ना? द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। किसने मारा? अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा को किसने कहा? दुर्योधन ने। दुर्योधन ने क्यों मरवाया? दुर्योधन पांडवों को मारना चाहता था, महाभारत जीतना चाहता था। जीत के चक्कर में गलत करवा रहा है, बच्चों को मरवा रहा है, गलत काम किए जा रहा है। जीतना बुराई नहीं है साहब, पर धर्म से जीतो, अधर्म से क्या जीतना। इसलिए महाभारत का युद्ध जो हुआ किसकी गलती से हुआ? दुर्योधन का सर्वनाश क्यों हुआ? क्योंकि दुर्योधन गलत था। इसलिए आप भी याद रखिएगा, गलत कभी ना जाइएगा, गलत रास्ते पर कभी ना चलिएगा। कोई भी गलत क्यों ना हो, परिणाम बुरा होगा।